क्वेश्चन है हमारा सम द्विभाजन विधि का 3 बार प्रयोग कर समीकरण x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का वह मूल ज्ञात करें जो 1 तथा 2 के बीच में स्थित है। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसा मूल यानी कि रूट फाइंड आउट करना है जो कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा और इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये मैंने कंसीडर कर रखा है। अब वो कह रहा है कि जो हमारा रूट है वो इस 1 और 2 के बीच में है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एक 1 या 2 पर किसी एक पर हमारी वैल्यू एक तो नेगेटिव होगी और एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो एक बार मैं 1 को रखता हूँ, एक बार 2 को रखता हूँ, देखते हैं कि किस पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है और किस पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ इसमें पुट x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा आपका f1, यहाँ पर आ जाएगा 1 की पावर 3 और माइनस 1 और माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस 4 डेट इज आपका यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 4, जो कि क्या है लेस देन 0 है ना, यानी कि नेगेटिव है। ठीक, अब दूसरी बार में पुट कर लेते हैं हम पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा आपका f2, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4 डेट इज आपका ये हो जाएगा 8 माइनस 6 डेट इज आपका 2, जो कि क्या होगा ग्रेटर देन 2। तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि हमारी जो x इक्वल्स टू 1 है वहां पर हमारी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, और x इक्वल्स टू 2 है वहां पर वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो वक्र है या ये जो इक्वेशंस है, इसका जो वक्र होगा वो एक बार तो y की वैल्यू नेगेटिव दे रहा होगा, यानी कि fx की वैल्यू नेगेटिव दे रहा होगा, और एक बार fx की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा होगा। इसको एक चित्र बना देते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं इस चीज के लिए। ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। इस x एक्सिस पे हमारा x होगा और इस पे क्या होगा, fy होगा, fx। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया कि कोई हमारा एक वक्र है, इस तरह से ये हमारा जा रहा है। ठीक है, ये वक्र मैंने सपोज मान लिया, एक्चुअल में इस तरह से इसका वक्र नहीं बनना होगा, लेकिन हमने इस तरह को ये ले लिया। यानी कि हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वो वाली वैल्यू हमें निकालनी है कि जब ये वक्र एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। और वो भी किसके बीच में बताना है कि x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये रहा आपका x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, यानी कि इस x इक्वल्स टू 1 पर हमारी fx की वैल्यू जो है वो कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, fx की वैल्यू नेगेटिव है, जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ होगी, ये होगी, तो यानी कि यहाँ पर ये fx की वैल्यू जो है वो कितनी है, नेगेटिव है, तो fx लेस देन 0 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर लिखना चाहें तो पॉइंट कितना हो जाएगा, fx की वैल्यू है आपका 1 माइनस 4, यहाँ पॉइंट ये हो जाएगा 1 माइनस का 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर फिलहाल। और ये मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कितना है, x इक्वल्स टू 2 है ये, और यहाँ पर ये fx जो है वो हमारा कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। fx की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, आप लोग देख चुके हैं 2 पर fx की वैल्यू कितनी है, 2 मिल रही है, वो क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से ये क्लियर मिल गई कि एक बार तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आ गई यानी कि ये, और एक बार हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई यानी कि ये। तो हमारा जो रूट होगा, एक्चुअल में रूट है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा, और आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में इस चित्र में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रूट आपका यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, क्या दूरी होगी उसकी ओरिजिन से, वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं। तो पहली कंडीशन आती है इसमें, हाँ इसके साथ साथ एक कंडीशन और कि F1 और F2 हमारे इस तरह से ही होना चाहिए
कि एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव अवश्य आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर एक कंडीशन और फॉलो करना चाहिए कि F1 इंटू F2 जो है वो लेस देन 0 ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉलो हो रही है, क्योंकि ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फॉलो होती है। तो पहली कंडीशन हमारी कि प्रथम लगभग मूल, प्रथम लगभग मूल जो होगा वो हमारा कितना होगा, इसी को हम देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना प्रथम लगभग मूल कितना है, x1 है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो x1 इक्वल टू बाई सेक्शन लगा देते हैं, x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2/2 इक्वल टू 3/2, यानी कि प्रथम लगभग मूल जो है मेरा कितना है 3/2। अब हम ये देखते हैं कि ये 3/2 है वो हमारा क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है या फिर नेगेटिव वैल्यू देता है, इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं पुट करूंगा, पुट x1 इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन कौन सी में 1 में पुट करके देखेंगे। तो ये हो जाएगा f3/2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/2, x की जगह पर रखेंगे 3/2 की होल पावर 3 माइनस का 3/2 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 27/8 माइनस का 3/2 और माइनस का 4। अगर इसको और कैलकुलेट करेंगे 8 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का एलसीएम 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12 माइनस का 32, तो ये हो जाएगा 4 27 माइनस 8। अब 44 ज़्यादा है तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। जब लेस देन 0 आ रहा है ये वैल्यू F2 की हमारी 3/2 पर, यानी कि जो x इक्वल टू 3/2 है वहाँ पर भी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यानी कि अगर मेरा यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना है 3/2 है, तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस हमारी यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो यहाँ पे होगी, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पर भी हमारा कितना है f(x1) इज लेस देन 0, ठीक है। तो दूसरा वाला पॉइंट हमारा यहाँ होगा, क्लियर है। अब देखिए, अब दूसरा ये तो काम खत्म हो गया, जब हमारा ये दोनों पास आ गया तो हमें ये पता लग रहा है कि 3/2 और 2 के बीच में अब हमारा रूट होगा, रियल रूट, है ना। तो देखते हैं द्वितीय, दूसरा डाल देते हैं इसमें, द्वितीय लगभग मूल या रूट, है ना। तो हम मान लेते हैं द्वितीय है, माना द्वितीय मूल जो है, मूल कितना है x2 है, ठीक है। तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 इक्वल टू अब हमारा इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि 3/2 प्लस 2/2, ठीक है। तो ये 2 एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 3 प्लस का 4 अपॉन में इंटू 2 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 7/4 अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट x2 इक्वल टू 7/4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका f7/4 इक्वल टू 7/4 की होल पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 7/4 हो जाएगा और माइनस का 4, ठीक है। तो 7 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 343, 4 × 16 64 हो जाएगा, और माइनस का 7/4 और माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 64, ठीक है, 64 एलसीएम आ जाएगा 434, और यहाँ पर हो जाएगा 16 112 माइनस का 64 दूनी 128 256, ठीक है। तो
तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 343 माइनस का 6 2 8 और 5 अधिक 6 और 368/64, यानी कि ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन 0। ठीक है, ये भी वैल्यू कैसे आ गई, लेस देन 0 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि 7/4 पर लेस देन 0 आ रही है, तो ये भी वैल्यू किधर होगी, इस साइड में ही होगी, है ना। लगभग मैंने मान लिया कि 7/4 यहाँ पर है और ये इसकी fx की वैल्यू है। ठीक है, fx2 इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब हम क्या करेंगे, तृतीय वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, तृतीय लगभग मान, लगभग मूल। ठीक है, x3 मान लेते हैं, माना x3 है। ठीक है, तो x3 इक्वल टू हम सीधा सीधा इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब हमारा रूट किस पे, 7/4 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, तो 7/4 प्लस 2/2 डेट इज आपका कितना हो जाएगा, 7 प्लस का 8/8 यानी कि 15/8। डिवाइड करेंगे तो 1 बार चला जाएगा, बचेगा यहाँ पर 7। ठीक है, 8 बार चला जाएगा, 64 बचा 6, यानी कि 8 7 56, 1.87। ठीक है, तो जो हमारा तृतीय लगभग मान जो होगा वो कितना होगा, 1.87, यानी कि ये वाला पॉइंट जहाँ कट कर रहा होगा वो हमारी वैल्यू होगी लगभग 1.87 के समथिंग। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। बाकी आप लोग इसी तरह से और भी क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बाकी क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।